गुड मॉर्निंग एट क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है। आपका चैप्टर है 7 हिस्ट्री में। हिस्ट्री पार्ट चल रहा है आपका 7 चैप्टर वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल्स। जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो कॉलोनियल रूल्स में कैसे आया। इससे पहले आपको चित्रा मैडम पढ़ा चुकी थी काफ़ी। मैं आपको पढ़ाऊंगी महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन। देखिए, महात्मा गांधी आर्ग्यूज दैट colonial education create a sense of inferiority in the mind of Indians। जो महात्मा गांधी थे वो ये आर्ग्यू था, इस पर बहस कर रहे थे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो इंडियन सोसाइटी में एक डर का माहौल पैदा करेगी। दिस सिस्टम मेड द इंडियंस व्यू वेस्टर्न कल्चर एंड सुपीरियर। इस सिस्टम से ये होगा कि वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर माना जाएगा और इंडियन कल्चर को उस नज़र से नहीं देखा जाएगा। इंग्लिश एजुकेशन एंड सेल्फ्ड एज द डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ इंडियन इन देयर ओवन कल्चर। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो एक दास्ता की तरह है कि वो जो है हमारे इंडियन कल्चर को पूरी तरह ख़त्म कर देगी। इंडियन एजुकेटेड in this system began appreciating everything which was British and slowly starting admiring the British rule। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका था और उसको अप्रिशिएट भी किया मतलब प्रशंसा भी उसकी की जाती थी। विच वाज ब्रिटिश एंड स्लोली स्टार्टेड एडमायर, और जो ब्रिटिश जो रूल्स हैं वो भी उसको एडमायर कर रहा था। महात्मा गांधी फेल्ट दैट द सिस्टम एनसेल्ड द इंडियन माइंडसेट। महात्मा गांधी ये सोचते थे कि जो ये सिस्टम है वो इंडियन के माइंडसेट में ये एक दास्ता को मतलब दास्ता होता है क्या, किसी की आधीनता का माइंडसेट कर देगा। महात्मा गांधी वांटेड टू एजुकेशन सिस्टम विच कुड हेल्प इंडियन विन देयर लॉस्ट सेंस ऑफ डाइग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिसमें कि इंडियन लोग अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो उनका आत्मसम्मान है, उनकी सम्मानता जो है वो वापस आए। ही इवन आर्ग्यू स्टूडेंट टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू शो दैट दे डिड नॉट सफ़र फ्रॉम द सेल्फ मेंटेलिटी। उन्होंने स्टूडेंट से ये मिन्नत की कि वो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को छोड़ दे जो कि केवल दास्ता ही दिखाते हैं, आधीनता ही दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम अंग्रेजों के आदमी हैं। महात्मा गांधी फेल्ट दैट इंग्लिश एजुकेशन crippled इंडियन माइंड, इट डिस्टेंस्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओवन लैंड। महात्मा गांधी जो है वो इस एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने चारों तरफ ये कर दिया था कि जो क्योंकि ब्रिटिशर तो हमारे लिए अजनबी थे ना, हमारा तो कल्चर नहीं था ना वो, तो उन्होंने ये कह दिया था कि हमारी धरती पर दूसरों के लिए यानी कि स्ट्रेंजरों के लिए, अजनबी के लिए जगह नहीं है। वंस कन्वर्सेंट इन ए फॉरेन टंग द इंडियन फॉरगेट हाउ टू कॉन्टैक्ट टू द मैसेज। जो क्या था, जो एक फॉरेन टंग यानी कि जो मतलब इंग्लिश में बात करना या ब्रिटिशर की भाषा को अपनाना, ठीक है, वो लोग जो है द इंडियन फॉरगेट हाउ टू कॉन्टैक्ट द मैसेज, और जो इंडियन हैं वो भूल चुके थे कि उनको कैसे कॉन्टैक्ट में किया जाए। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि जो ब्रिटिशर है वो चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज को अपनाएं ताकि वो कॉन्टैक्ट में आसानी रहे। महात्मा गांधी आर्ग्यूड द वेस्टर्न एजुकेशन फोकस्ड इन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। महात्मा गांधी ने ये आर्ग्यू किया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो केवल रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करती है और ओरल नॉलेज पर नहीं। टेक्स्ट बुक्स वर मोर वैल्यूड दैन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस नॉलेज। वो कहते हैं किताबों से महत्वपूर्ण जो है हमारे अंदर की जानकारी होती है। He believed that the new system failed the developed people mind and soul। जो नया सिस्टम है वो लोगों के माइंड और यानी कि दिल और दिमाग को फेल कर देगा। An ability to read and write could not be termed as a complete education। केवल लिखना और पढ़ना ही एक complete education नहीं होता। Mahatma Gandhi was the view the practice skill were more important than
थ्योरिकल नॉलेज। महात्मा गांधी ये कहते थे कि प्रैक्टिकल स्किल जो है वो मतलब थ्योरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थ्योरी होता है लिखना और प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिस में लाना। सच एज लर्निंग ए क्राफ्ट को डेवलप पीपल माइंड्स, और जैसे कि किसी भी क्राफ्ट को लोगों के दिमाग में बिठाना या क्राफ्ट वर्क करना उनको ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इससे कि वो इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीखें। मैं आज आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला पढ़ाऊँगी। आपने न्यू टर्म और रिकैप कर लिया इसका? इसका आपको होमवर्क है, आपका न्यू टर्म और रिकैप आपको करना है। थैंक यू।